चार्ल्स डार्विन, एक फेमस साइंटिस्ट, ने एक थियोरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वही जीव सरवाइव करेगा जो फिट है, जो खुद की रक्षा कर सकता है, जो दूसरों से ज़्यादा बेहतर है या स्ट्रांग है। उसी तरह का रेलेवेंस आजकल हमारी भी दुनिया में है। जो इंसान ज़्यादा एडजस्ट करेगा, अडेप्ट करेगा सिचुएशंस से, वही इंसान जीवित रहने के काबिल बनेगा और वही इंसान टिके रहेगा लाइफ के अंदर। आप लोगों ने एक नदी की तरफ देखा है? एक विशाल नदी जब बहती है तब अपने साथ पत्थर, कंकड़ छोटे छोटे ले जाती है। कोई भी छोटे या बड़े पत्थर उसके सामने टिक नहीं पाते, और अगर एक बड़ा चट्टान उसके सामने आ गया कहीं पे, तो उस चट्टान को भी वो धीरे धीरे करके चकनाचूर कर देती है और सब पत्थरों को लेके वो एक विशाल महासागर में आ जाती है। इसी तरह से अब हमारा जीवन भी है। हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए, अडेप्ट करना सीखना चाहिए। किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने से बेहतर है उस चेंज के साथ अडेप्ट करना, ढल जाना और उसको रेजिस्ट ना करना। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आजकल हम लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेट के अंदर एआई सबको रिप्लेस कर रहा है। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी यही है कि पहले तो ह्यूमन बीइंग कोई भी नॉर्मली किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। उसे लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन को ना छोड़ूं, लेकिन यहीं पे आपकी गलती हो सकती है। कुछ गिने चुने लोग एआई से रिप्लेस नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि उनसे जो अपेक्षाएं हैं काम में, उसमें वो निपुण है, वो अच्छे से कर रहे हैं, एक फोकस डिसिप्लिन बनाए हुए हैं, और आगे जाके जब वो एआई को और सीखेंगे तब वो इररिप्लेसेबल बन जाएंगे। इसीलिए जो अडेप्ट करोगे या एडजस्ट करोगे लाइफ में, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और लाइफ के बहाव के साथ आप बहते चले जाओगे। आप जितना रेजिस्ट करोगे, चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप पीछे रह जाओगे। यूनिवर्स तुम्हारी मेहनत को देखेगी और ज़रूर तुम्हें जो रिजल्ट्स चाहिए वो देगी। बस अपना 100% एफर्ट लगाओ और फोकस्ड रहो अपने काम में। एक और उदाहरण आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। आप जितना सामने वाले व्यक्ति के साथ प्रेम से बात करने की कोशिश करोगे, उतना ही सामने वाला व्यक्ति भी आपको अच्छे रिस्पॉन्सेस देगा, ओपन रिस्पॉन्सेस देगा, और इस तरीके से एक पॉजिटिव साइकिल आपके एनवायरनमेंट में क्रिएट होगा, जिस वजह से कोई भी अपॉर्चुनिटीज अगर आए आगे, तो संभावनाएं हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको वो अपॉर्चुनिटी बताकर आपकी मदद करे। उसी चीज के विपरीत अगर आप दूसरों से दुश्मनी मोल लोगे और एकदम हॉस्टाइल बन के रहोगे, फ्रेंड्स नहीं बनाओगे, तो आप कितने भी अच्छे से अच्छे हो, सामने वाले लोग आपको कभी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और वो आपको उसी तरह से जज करेंगे जिस तरह से आप उनके साथ व्यवहार रख रहे हो। बड़े से बड़े अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी वो लोग आपको नहीं बताएंगे। इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ तभी तक है जब आप यूनिवर्स में अच्छे चीजें डाल रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो और एडजस्ट कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ। इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही हमें लगे कि सॉफ्ट स्किल्स का रोल इतना नहीं है, लेकिन दोस्तों यहीं पे फर्क पड़ जाता है। और जिंदगी के एल्गोरिथम के साथ कनेक्ट होकर अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, और बहाव के साथ, जो नदी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है शुरुआत में, उसी बहाव के साथ आपको जाना पड़ेगा आगे। तभी तो आप विशाल महासागर के साथ कनेक्ट हो पाओगे, जो अल्टीमेट ट्रुथ है या जो अल्टीमेट यूनिवर्स है। Do follow my channel, because in this channel I have put many videos on psychological terminologies, on different relaxation techniques and practical solutions and tips for everyday use which a common man can use in his day-to-day life. Thank you guys.